अगले 15 मिनट में आप दिन भर के 100 बड़ी खबरें देखेंगे। नोट बैन के बाद गरीबों के लूटने वाले परेशान। पीएम मोदी ने कहा, देश को लूटने वालों के हिसाब चुकता करूंगा। नोट बैन पर पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, कालेधन और भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा विपक्ष। पीएम ने कहा, बेईमानों को बचाने के लिए नहीं चलने दी संसद। हमारा एजेंडा कालाधन खत्म करना, विपक्ष का एजेंडा संसद बंद करना। पीएम ने कहा, कांग्रेस के फैसलों से तबाह हुआ देश। बोले, कांग्रेस कहती थी ना खाता ना बही, जो केसरी कहे वही सही। पीएम मोदी का आरोप, डिजिटल और मोबाइल बैंकिंग पर कांग्रेस ने किया गुमराह। का कंप्यूटर लाने वाले पूछ रहे हैं मोबाइल कहां है। सियासी पार्टियों के चंदे पर चुनाव आयोग के सुझाव पर पीएम ने किया स्वागत। कहा, पाई का हिसाब दे राजनीतिक दल। पीएम मोदी ने कहा, बैंक में पैसा जमा कराने से नहीं होगा सफेद। बैंकों पर सरकार की कड़ी नजर। हर दिन पकड़े जा रहे हैं कई काले कुबेर। राहुल गांधी ने कहा, नोट बैन से सिर्फ अमीरों का फायदा, गरीबों के हित में नहीं उठाया कोई कदम। राहुल ने कहा, नोट बैन का फैसला कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ। नोट बैन के बाद भी गरीब जनता परेशान। नोट बैन को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, फैसले से पहले बिहार और ओडिशा से खरीदी गई जमीन। कैश लेन देन और घर में नकदी रखने की तय हो सकती समय सीमा। सरकार ने कालेधन पर बनाई एसआईटी की सिफारिश। घर में कैश रखने की सीमा 15 लाख तक करने की सिफारिश। कैश में लेन देन की सीमा 3 लाख रुपए तक सीमित हो सकती है। नोट बैन पर सरकार का नया आदेश, 30 दिसंबर तक 5,000 से ज्यादा कीमत के पुराने नोट एक बार में जमा नहीं होंगे। असम में डिजिटल भुगतान से ईंधन की खरीद पर 0.75% की छूट। केंद्र और राज्य के घोषणा के बाद भुगतान पर 1.5% की अतिरिक्त फायदा। गुजरात के सूरत में फाइनेंसर किशोर भाजीवाला के ठिकानों पर इनकम टैक्स से छापे जारी। अब तक 650 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक आदमी से पकड़े गए 326 से ज्यादा चांदी के सिक्के। पकड़े गए सिक्कों का वजन 6 किलो। दिल्ली के एटीएम के लिए कैश ले जा रही वैन को बदमाशों ने लूटा, 5 लाख लेकर फरार। चंडीगढ़ में ईडी ने देवी दयाल ग्रुप संस्थान पर मारी रेड, 50 लाख कैश जब्त। 50 लाख रुपए में 40.80 लाख की नई करेंसी शामिल। कर्नाटक के गुलबर्गा में नोट बैन के बाद एटीएम पर कम हुई भीड़, लोगों को आराम से मिल रहा है पैसा। हैदराबाद ब्लास्ट में सजा का ऐलान, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल समेत 5 को सजाएं मौत। यासीन के भाई रियाज भटकल को भी मौत की सजा, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है रियाज। एनआईए कोर्ट से सुनाई सजा, 2013 के धमाके में मारे गए थे 18 लोग। अब पीएफ पर कम मिलेगा ब्याज, ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ब्याज घटाया। ईपीएफ रेट 8.8% से घटाकर 8.65% किया। ईपीएफ रेट कम करने पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। कहा, नोट बैन का सरकारी कर्मचारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, देश के 9 करोड़ कर्मचारियों को नुकसान। पठानकोट आतंकी हमले पर एनआईए ने दायर की चार्जशीट। मौलाना मसूद अजहर और जैश के चीफ समेत 4 बड़े आतंकियों के नाम। एनआईए की रिपोर्ट में दावा, पाकिस्तान में रची गई पठानकोट हमले की साजिश। सभी आरोपियों का पाकिस्तान से ताल्लुक। भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से डरा पाकिस्तान। चीन से 6 नए रडार खरीदने की तैयारी में। पाक खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर से सटे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए चीन की मदद लेगा पाकिस्तान। नए आर्मी चीफ कमर बाजवा ने फैसला किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की छिपे होने की आशंका। पंपोर के शहीद सौरभ नंद कुमार का पुणे के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। पंपोर हमले में शहीद शशिकांत पांडे का रांची के धनबाद में अंतिम संस्कार, नम आंखों के साथ हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। केरल में शहीद रातेश को दी गई आखिरी विदाई, गांव में शोक की लहर, जांबाज की शहादत पर गर्व। पीएम मोदी से मिले तमिलनाडु के सीएम पनीर सेल्वम, जयललिता को भारत रत्न देने की मांग, वर्धा तूफान के बारे में जानकारी दी। हाईवे पर शराबबंदी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उड़ीसा सरकार ने सवाल उठाए, कहा फैसले को लागू करना नामुमकिन। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया ने किया राष्ट्रगान का अपमान, राष्ट्रगान के दौरान फोन पर बात करती रही। मलयालम लेखक कमल सी चावरा पर राजद्रोह का मामला दर्ज, राष्ट्रगान के अपमान का आरोप, हिरासत में लिए गए। लापता छात्र नजीब की जेएनयू में तलाश, क्राइम ब्रांच की टीम ने खोजी, कुत्तों की मदद से छानबीन की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच में तेजी।
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आज एम्स से डिस्चार्ज हो सकती है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। पीएम मोदी कर सकते हैं मुलाकात। चुनाव आयोग 20 दिसंबर के बाद 5 राज्यों में चुनाव का कर सकता है ऐलान। फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव कराए जा सकते हैं। कानपुर में पीएम मोदी की रैली। कहा यूपी में परिवर्तन की लहर नहीं, आंधी आएगी। गांव में अब तक नहीं पहुंची बिजली। अखिलेश सरकार पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा यूपी में चल रहा है गुंडाराज, गरीबों के हक छीने जा रहे हैं और मकान भी। कानपुर में पीएम की रैली में हो सकती थी बड़ी चूक। पुलिस ने एक युवक को पिस्टल के साथ पकड़ा। पूछताछ जारी। पीएम ने कहा यूपी के गन्ना किसानों को दिया बकाया पैसा। चीनी मिले भी तय वक्त पर चालू। कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी नहीं मिल रही सही जानकारी। जौनपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली। कहा किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं पीएम। अमीरों के 1,30,000 करोड़ रुपए माफ किए। राहुल ने कहा राजनीतिक लड़ाई में पीएम मोदी देंगे मात, लेकिन पीएम को नीचे दिखाने का इरादा नहीं। गौरी फंटा बॉर्डर पर तैनात कस्टम अधिकारियों के पास से नेपाली करेंसी जब्त। 6.5 लाख नेपाली करेंसी और 18,000 भारतीय करेंसी मिली। मेरठ के सिंचाई विभाग के इंजीनियर के घर आयकर का छापा। चाबी वाले को बुलाकर बनवाई गई हैं चाबियां, छापेमारी जारी। यूपी के मऊ में अफसरों की लापरवाही की वजह से बच्चों को नहीं मिले लैपटॉप। दूर दराज के आए छात्रों में निराशा। यूपी के मुरादाबाद में चादर चोर गिरोह का आतंक। 10 बदमाशों ने मोबाइल शोरूम से लाखों का माल लूट कर फरार हुए। सीसीटीवी में कैद। यूपी के बलरामपुर में मंडी समिति के गोदाम में कारोबारियों के अनाज पर से 40 क्विंटल मसूलदार गायब। चोरों की तलाश में पुलिस। उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी। 15 जनवरी तक 78 ट्रेनें रद्द। 34 ट्रेन लेट चल रही। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड। तापमान रहा -4.2 डिग्री। लेह में पारा लुढ़क कर -13.8 डिग्री। अहमदाबाद की बिल्डिंग में आग लगी। 300 लोगों को बचाया गया। 2 लोग जख्मी हुए। 6 दमकल गाड़ियों ने आग बुझाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव के बाद इंटरनेट पर रोक। मारपीट के आरोप में 22 लोग गिरफ्तार। भीलवाड़ा में उपद्रवियों के गायत्री नगर इलाके में जमकर तोड़फोड़। दुकानों और घरों में लगाई आग। मुंबई के जिमखाना में क्रिसमस और नए साल के जश्न में सुप्रीम कोर्ट को मिली इजाजत। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चला सकेंगे लाउडस्पीकर। मुंबई में स्टंट कर रहे 3 बाइकर्स आपस में टकराए। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। वडोदरा रेलवे स्टेशन फ्री वाईफाई से लैस। फिलहाल 1 घंटे में फ्री मिलेगा इंटरनेट। गुजरात के अमरेली में रिहायशी इलाके में घुसे गिर के शेर। गाय को बनाया शिकार। वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगल भेजा। स्वास्थ्य कैंप के नाम पर लोगों से लूट। शिकायत के बाद डॉक्टर्स भागे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सड़क की मांग को लेकर गांव वालों का उग्र प्रदर्शन। लोगों ने घंटों जाम लगाकर प्रदर्शन किया। रांची में इंजीनियरिंग छात्रा हत्याकांड मामले में सड़क पर उतरे छात्र छात्राएं। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। बिहार के बगहा में पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा। पकड़े गए बदमाशों के पास से मिली 2 किलो चरस, कई हथियार और चोरी के 3 ट्रैक्टर। बिहार के मुजफ्फरपुर सेंट्रल स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट। चाकूबाजी में एक छात्र जख्मी। स्कूली प्रशासन बेखबर। राजस्थान के कोटा में पकड़ा गया 60 लाख की ठगी करने वाला। दूसरों की जमीन बेची। 1 करोड़ 60 लाख में हुआ था सौदा। दिल्ली सरकार ने शुरू किया डिसेबिलिटी छात्रों को कोचिंग देने का अभियान। प्रोजेक्ट स्माइल के तहत 35,000 छात्रों को स्पेशल कोचिंग। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक स्कूल की अनोखी पहल। फीस की जगह बच्चों के पेरेंट्स से लगवाए जा रहे हैं पेड़। क्रिसमस को लेकर बेंगलुरु में केक शो का आयोजन। बनाया गया लंदन ब्रिज की शेप का 500 किलो का केक। यमन सैन्य शिविर के बाहर आत्मघाती हमले में 49 सैनिकों की मौत। आईएस ने जिम्मेदारी ली। अलेप्पो में फंसे 500 लोगों को निकाला गया। रविवार को हमलावरों ने 5 बसों में आग लगाई। जॉर्डन हमले में 4 आतंकी ढेर। एक कनाडाई टूरिस्ट समेत 10 की मौत। अमेरिका के न्यूयॉर्क में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। क्राइम में 32% बढ़ोतरी का आरोप लगा। रूसी पुलिस ने 7 आतंकियों को मार गिराया। जिंदा धरे गए 4 आतंकी। कार के साथ भारी मात्रा में हथियार मिले। दुबई में शॉपिंग मॉल में घुसा टैंक। मॉल की दीवार तोड़कर अंदर आया टैंक। किसी को चोट लगने की खबर नहीं।
सीमित दायरे में हुआ बाजार में कारोबार। सेंसेक्स 115, निफ्टी 35 अंक गिरकर बंद। तेल गैस शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। सोने चांदी में उतार चढ़ाव। एनसीएक्स पर सोने में करीब 80 रुपए की तेजी, चांदी में करीब 150 रुपए की गिरावट। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्राई की सिफारिश। ग्रामीण इलाकों में 100 MB डाटा फ्री देने का सुझाव। कॉल ड्रॉप पर सरकार जल्द लॉन्च कर सकती है। टोल फ्री नंबर 1955 डायल करके दे सकेंगे फीडबैक। भारतीय बल्लेबाज करुण नायर ने रचा इतिहास। करियर के तीसरे टेस्ट में जड़ा 13 शतक। पहली सेंचुरी को 300 में बदलने वाले पहले भारतीय बने नायर। सहवाग के बाद 13 शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय। सचिन लक्ष्मण के करियर बेस्ट को भी पीछे छोड़ा। 25 साल के करुण नायर ने 5वें टेस्ट में 381 गेंदों पर नाबाद 303 रन बनाए, जिसमें 32 चौके 4 छक्के शामिल। चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद करुण नायर ने ट्रिपल सेंचुरी पर जताई खुशी। कहा, दबाव में नहीं खेला था। करुण नायर के 13 शतक से परिवार में जश्न। नायर की मां प्रेमा नायर ने कहा, करुण पर पूरे परिवार को गर्व है। 5वें टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड का स्कोर बगैर किसी नुकसान के 12 रन। मोहम्मद मेहमान टीम अभी 270 रन पीछे। वीरेंद्र सहवाग ने रिकी पॉन्टिंग पर उंगली दिखाते हुए फोटो किया पोस्ट। 42 साल के रिकी पॉन्टिंग को दी जन्मदिन की बधाई। ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत में 39 रनों से पाकिस्तान को हराया। प्योर्टो रिको आइलैंड की स्टीफनी डेल बनी मिस वर्ल्ड 2016। अमेरिका की मैरीलैंड में पहनाया गया ताज। भारत की तरफ से प्रियदर्शनी चैटर्जी ने लिया था मिस वर्ल्ड में हिस्सा। टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई। कैटरीना कैफ ने करण जौहर के टॉक शो में सलमान खान को बताया ट्रिकी। करण ने आई हेट कैटरीना क्लब का भी खुलासा किया। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट फिल्म जॉली LLB 2 का ट्रेलर शेयर किया। 10 फरवरी 2017 को रिलीज हुआ। फरहान अख्तर और सयामी खेर की लखनऊ सेंट्रल की शूटिंग पर ग्रहण रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ऋतिक रोशन बने एशिया के दूसरे सबसे सेक्सी मैन। पहले पायदान पर सिंगर जैन मालिक। आमिर खान ने बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली के साथ काम करने की इच्छा जताई। आमिर ने कहा, अगर महाभारत पर बनी फिल्म तो वो कृष्ण की भूमिका करेंगे। करीना कपूर खान अपनी दोस्त अमृता अरोड़ा की प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन का बनी हिस्सा। पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभाने वाले एक्टर रणवीर सिंह अपने रोल को लेकर बेहद उत्साहित। क्रिसमस हॉलीडेज के लिए अमेरिका से वापस लौटी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पर फैंस ने स्वागत किया।